हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से। इन 2014 स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस विद एफसीआई वाज 65.3 मिलियन टन्स विच वाज मच मोर दैन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। कि जो मिनिमम बफर नॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा टन जो राइस और वीट का स्टॉक जो है वो 2014 में हमारे पास में था। हाउएवर फिर भी these remained constantly higher than the buffer norms. The situation improved the distribution of food grains under different schemes. और जिसकी वजह से हम कहें कि जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो भी स्कीम्स हमने लॉन्च की थी, उन स्कीम्स के थ्रू जो पुअर सेगमेंट था हमारे, उसे जो है हमने बहुत अच्छे से जो फूड ग्रेन्स हैं वो सप्लाई कर पाए। देयर इज़ अ जनरल कॉन्सिक्वेंस दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल and can be wasteful. The storage of massive food stock has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and distortion of the grain quality. और कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में मैसिव फूड स्टॉक्स कर लेते हैं, ज़्यादा फूड स्टॉक हो जाता है, तो उससे क्या है, अनाज ख़राब भी हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर द फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर सीरियसली। तो हम कहें कि जो फ्रीजिंग ऑफ MSP है, हम कहें कि MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइसेस, तो उसके थ्रू जो है हम फूड ग्रेन्स को रिज़र्व करना जो है स्टार्ट किया गया। द इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोक्यूरमेंट एट enhanced MSP is the result of the pressure exerted by the leading food grains producing states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Moreover, as a procurement of is concentrated in a few prosperous regions, Punjab, Haryana है, West उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, and to the lesser extent in the West Bengal, and mainly of the two crops, wheat and the rice. दो ही crops पे mainly focus किया है। Increase in MSP has induced farmers पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट्स की, जहाँ पे इन दोनों ही क्रॉप्स की ज़्यादा फसल होती है, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, तो वहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने मेनली इन चीज़ों पर फोकस किया। विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर, या फिर हम कहें ये जो है गरीब का भी मेनली यही खाना होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड द वीट, द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ ऑल्सो लेड टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल। और जिस तरह से हम कहें कि चावल की जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे जो वाटर लेवल है उसको भी कम करता है, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स। एज़ पर NSSO रिपोर्ट नंबर 558 इन रूरल इंडिया, कि अगर हम NSSO रिपोर्ट 558 के अकॉर्डिंग देखें भारत में, द पर पर्सन पर मंथ हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 6.38 इन 2005 टू 5.98 kg इन 2011। तो ये जो हमारे आंकड़े हैं ये गिरे हैं। 2004-05 से लेकर 11-12 में देखें तो 2004-05 में 6.38 किलो था जो भी पर पर्सन पर मंथ जो उपभोग करना था, और वो जो कि 2004 और 5 में जो है डिक्लाइन हुआ, कम हो गया 5.98 kg। इन अर्बन एरियाज़ में देखें तो पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन जो था राइस का टू हैज़ डिक्लाइन, मतलब एक महीने में एक आदमी कितना चावल खा लेता है, तो वो था डिक्लाइन। शहरी क्षेत्रों में 4.71 किलो था 2004 और 5 में, और ये जो घटा है, फिर हम बात करें कि 4.19 kg इन 2011 एंड 12। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ PDS राइस हैज़ डबल्ड इन द रूरल एरिया एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन एरिया सिंस 2004 एंड 5। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द PDS व्हीट हैज़ डबल्ड सिंस, और जो PDS वीट्स हैं उनका जो हम ये कहें कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वीट्स हैं, राइस हैं, उनका कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। PDS dealers are sometimes found restoring the malpractices like diverting the grains to open market to get better margin, sell poor quality grains at the ration shops, irregular opening of the shops, etc. It is the common to find that the ration shops regularly have unsold stock of the poor quality grains left. कई बार क्या होता है कि जो PDS डीलर्स होते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि माल प्रैक्टिसेस करते हैं, काला, हम यही काला बाजारी करते हैं कि जो राशन का जो सामान आता है या जो ग्रेन्स आते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं अच्छे पैसों पर, और वहाँ से घटिया क्वालिटी के जो राइस और ग्रेन्स होते हैं उनको वो राशन शॉप में बेचते हैं। दिस हैज़ प्रूव्ड
टू बी अ बिग प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी हम ये कहें कि समस्या है. व्हेन राशन शॉप्स आर अनेबल टू सेल अ मैसिव स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स पाइल्स up and the FCI. In recent years, there is another factor that has led to decline the PDS. Earlier, every family, poor and non-poor, has a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. कि चाहे गरीब हो और चाहे वो गरीब नहीं हो, सबके पास सेम राशन कार्ड था, और उनके पास में जो कोटा था कि कितना किस फैमिली को मिलेगा वो भी सेम था. तो इससे भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई कि जो है वीट है, राइस है, शुगर है, वो सभी फैमिलीज़ को सेम सेम मिल रहा है. दीज वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस टू एवरी फैमिली. हर परिवार को सेम ही प्राइस पे मिल रहा है. द 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स एंड द रेंज ऑफ द प्राइस दैट यू सी टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट. कि जो 3 कार्ड्स के टाइप हमने ऊपर पढ़े थे वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज़ कुड बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम द राशन शॉप सब्जेक्ट्स टू बी फिक्स कोटा, यानी कि उसी तरह से लोग जो हैं आज भी सामान राशन की दुकान से जो है खरीद रहे हैं. दीज इंक्लूड्स नो इनकम फैमिलीज हुज इनकम वर मार्जिनली हायर दैन द बिलो पॉवर्टी लाइन्स. नाउ दे विथ PDS of 3 different prices, any family above the poverty line gets the very little discount at the ration shops. कि जो हम ये कहें कि जो poverty line से ऊपर के लोग हैं उन्हें कम डिस्काउंट मिलता है, और जो poverty line के नीचे हैं उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन लोग जो हैं वही कार्ड्स आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका वो फ़ायदा ले रहे हैं. द प्राइस ऑफ अंत्योदय जो फैमिली कार्ड्स जो हैं उसकी अगर हम बात करें is almost as high as the open market price, so there is a little incentive for them to buy these items from the ration shop. तो उनके लिए incentives जो है वो कम है ताकि वो राशन की दुकान से सामान ना खरीदें. Role of cooperatives in food security. The cooperatives are also playing an important role in the food security in India, especially in the southern and western parts of the country. कि हम southern और western part जो हमारे देश की अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे जो food कोऑपरेटिव जो फूड हैं उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं. द कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल. कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्होंने शॉप्स ओपन किए हुए हैं जिसपे कि कम कीमत पे जो गरीब लोग हैं उनको जो सामान है वो मिल सके. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आउट ऑफ ऑल फेयर shops running in Tamil Nadu, around 94% are the being run by the cooperatives. जो cooperatives हैं उनके द्वारा 94% shops जो है वो ड्राइव की जा रही हैं. In Delhi अगर हम बात करें, मदर डेयरी is marking strides in provision of the milk and vegetables of the consumers at controlled rate decided by the government of Delhi. कि दिल्ली की सरकार की हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह की जो डेयरीज़ हैं वहाँ पे वेजिटेबल्स और मिल्क जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि उसकी जो रेट्स होती हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उन्हीं के अंदर होता है. Amul is another success story of cooperatives in the milk and milk products from गुजरात. इसी तरह से हम अमूल की बात करें तो अमूल जो है वो भी एक सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव्स की, जो कि मिल्क और मिल्क से बने हुए जो सामान है उनको बेचता है गुजरात में. इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रिवोल्यूशन, और ये वाइट रिवोल्यूशन के थ्रू ही आया है इन द कंट्री. दीज आर द फिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी मोर कोऑपरेटिव्स रनिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. की किस ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के हमारे देश में, जो कि कोऑपरेटिव्स जो हैं इस तरह के डिफरेंट हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में इस तरह के जो फूड सिक्योरिटी है उनको चला रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस हमारे सोसाइटी के जो हैं उनके लिए. सिमिलरली अगर हम देखें, इन महाराष्ट्र एकेडमी डेवलपमेंट साइंस ADS has facilitated a network of NGOs for setting up grain bank in different regions. की different NGOs जो हैं वो ADS के द्वारा चलाए जा रहे हैं हमारे देश के अलग अलग भागों में. तो ADS organize training and capacity building programs on the food security for NGOs. तो ADS जो है वो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं डिफरेंट NGOs के लिए. ग्रेन बैंक are now slowly taking shape, grain bank shapes in different parts of the Maharashtra. ADS efforts to set up grain banks. इस तरह के जो grain banks हैं उनको भी start किया जा रहा है to facilitate replacitations through other NGOs and to influence the government's policy on the security are thus paying rich dividends. और इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं, नीतियाँ जो होती है फूड सिक्योरिटी के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए रिच डिविडेंड्स उनको देती हैं. द ADS ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज़ एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन. तो हम कहेंगे ADS का जो ग्रेन बैंक प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल और इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी हमारे लिए साबित हुआ है. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड योर चैप्टर. In our next video we have to be discuss the question answer. Thank you for watching it.